दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दोस्तों हम बात करेंगे इसमें कि अगला जो महीना आने वाला है जून का, इसमें आप कौन कौन सा फसल लगाएं जिससे कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो वो पठारी ज़मीन, जिनको ऐसे कहें कि या तो वो ढलान में है या फिर बालुई ज़मीन है जिसमें पानी का जमाव नहीं होता है, तो इस पर आप लगा सकते हैं टमाटर। टमाटर आपका अगस्त से शुरू हो जाएगा अगर आप अभी लगाते हैं। तो जैसे ये शुरू होगा ना, करीब लास्ट जुलाई या अगस्त में शुरू हो जाएगा और शुरू होते ही आपको इसका रेट बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेकिन ये वहाँ सक्सेस होगा जहाँ पे पानी का जमाव नहीं होता है, क्योंकि पानी टमाटर का दुश्मन है। अब हम लोग बात करें कि जहाँ पानी जमाव होता है वहाँ क्या करें। जैसे यूपी और बिहार में थोड़ी सी कंडीशन होती है कि जहाँ पे पानी जमाव होता है, तो उसके लिए आप लोग मेड़ बना करके, बेड बना करके आप लोग लौकी लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं। नार वर्गीय में आप लौकी और करेला दोनों लगा सकते हैं। आप चाहें तो मूली लगाइए, और आप चाहें तो इस पे आप फूल गोभी या पत्ता गोभी का भी धैरा कर सकते हैं। अब हम लोग डिटेल में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग करते हैं टमाटर की बात। टमाटर आप सिर्फ पठारी एरिया में लगा सकते हैं जहाँ पानी का जमाव नहीं है, पानी रिस्क ख़त्म हो जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ है। तो अगर ऐसा मिट्टी है तो वहाँ आप टमाटर लगाइए, रेट बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि अगर नार वर्गीय में लौकी और करेला, इन दोनों के लिए आपको मेड़ बनाने की ज़रूरत है, बेड बनाने की ज़रूरत है, कम से कम 1 फीट हाइट की। और जब 1 फीट हाइट पे बेड बनाएंगे तो उस पर आप लगा सकते हैं। इसको आपको मचान देने की ज़रूरत है, ये ज़मीन पे सरवाइव नहीं करेगा, तो इसको आप धागे वाला जो मचान होता है रस्सी बांध के वो लगाइएगा, तो जिससे आपको ये बहुत आसानी से फल देने वाला है बारिश के मौसम में। जैसे ही बारिश शुरू होगी 15 जुलाई के बाद, अगस्त और सितंबर, तो इन दोनों समय में सब्जियों का बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ सामने आती है। सब्जियों को लेकर के सब्जियाँ मिलती नहीं हैं, तो आपको रेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। हम लोग आते हैं भिंडी पे। भिंडी आप लगा सकते हैं बेड बना करके, और इस बार भिंडी अगर आप लगाते हैं जून में तो थोड़ा सा घना लगाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्ते उसके अभी बड़े नहीं होंगे जब तक बारिश नहीं होगी। और इसको कोशिश करिएगा बारिश से पहले पहले उगा करके इसे ख़त्म किया जाए। हम लोग अब बात करें मिर्च की, तो मिर्च एक ऐसा फसल है जिसे आप 3 महीने 4 महीने तक भी ले सकते हैं। तो आप चाहें तो करेला, लौकी और मिर्च तीनों का खेती कर सकते हैं। अब बात करें हम लोग कि इस तीनों का फसल अगर आप करते हैं तो हमेशा आपको एक चुनौती रहेगी आपके सामने में, कि जो भी कीट फतंगी आएगी मिर्च में, वो आपके सेम करेले को भी अटैक करेगा और वो लौकी को भी। तो इसके लिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि एक खेत में एक ही फसल लगाएं, ताकि जब हम इस पे स्प्रे करें तो दूसरा इससे इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेंगी। अभी आप लगा सकते हैं मूली। मूली के लिए आप सबसे पहले ज़मीन को बहुत अच्छा भुरभुरा कर लीजिए, क्योंकि मूली तभी बड़ा होगा, लंबा होगा कि जब उसको खोखला ज़मीन मिलेगा, यानी उसको फैलने के लिए जगह चाहिए। तो आप मूली लगा सकते हैं। जैसे ही प्याज का रेट आपके यहाँ चढ़ना चालू होता है, इतने में आप खीरा लगा दीजिए अपने किसी भी प्लॉट पे। खीरा और मूली, खीरा आपको 35 दिन से शुरू हो जाएगा फलन, और मूली जो है वो 45 दिन से शुरू हो जाएगा। ये हाइब्रिड की मैं बात करूँ अगर तो। और अगर आप लोकल लगाते हैं विदाउट F1, तो हो सकता है इससे थोड़े दिन और ज़्यादा जाए, 45 की जगह में 50 और 35 की जगह पे 40। बट खीरा और मूली दोनों एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, आप कर सकते हैं इसे जून में। और अगर आपको कोई चारा लगाना है, टीपी करना है, तो आप फूल गोभी, पत्ता गोभी दोनों लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद में जैसे ही आपकी बारिश शुरू होगी, यानी कि 20 जुलाई के आसपास मानसून आएगा और अगस्त में बारिश चालू होगी, उससे पहले आपका गोभी लगभग तैयार हो चुका होगा। तो बिल्कुल उस समय सब्जी का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, तो आप अच्छी खासी आमदनी उससे कर सकते हैं। दोस्तों नार वर्गीय में अभी आप बहुत ज़्यादा खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और अभी बीच बीच में बूंदाबांदी बारिश होने शुरू हो गई है। तो खीरा, करेला और लौकी ये तीनों लगा लीजिए, आपको जून में ये फ़ायदा देने वाला है। आप बहुत शॉर्ट टाइम में खेती करना चाहते हैं तो मूली और खीरा लगा सकते हैं। अगर आपको लंबा समय तक का खेती करना है तो मिर्च और करेला साथ में लगा लीजिए। हम लोग बात करें जो टमाटर की, तो टमाटर में ध्यान रखने की सिर्फ एक ही बात है कि आप चाहें तो उसको पठारी एरिया में लगा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कुछ भी इसमें अगर ऐसा कुछ है जो और समझने लायक था तो हमें कमेंट बताइएगा ज़रूर, और पसंद आया है तो लाइक करिए। इस चैनल पे आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।